नमस्कार दोस्तों, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन जो विगत परीक्षाओं में आ चुके हैं। हमने पिछले वीडियो में 2015 में आने वाले क्वेश्चन देखे थे और उसमें से कुछ क्वेश्चन रह गए। दूसरा क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2015 का। इसमें हमको नाम दे रखा था, संकुल यौगिक का नाम, और नाम से सूत्र पूछा गया। ठीक है, देखो नाम क्या दे रखा था, मर्क्यूरी टेट्राथायोसाइनेटो कोवाल्टेट थर्ड। इस नाम से सूत्र पूछा था हमसे। ठीक है, तो देखो इसका तरीका यह है, 2015 में आया था ये क्वेश्चन। 2015 तरीका यह है इसका, सबसे पहले देखो धनायन बनाएंगे, ये धनायन हो गया और ये पूरा हिस्सा ऋणायन हो गया। धनायन और ऋणायन बनाएंगे और उन दोनों को मिला के फिर संकुल यौगिक बनाया जाएगा। देखो धनायन मरकरी हो गया Hg प्लस ऋणायन, देखो टेट्राथायोसाइनेटो कोवाल्टेट थर्ड, इससे क्लियर हो रहा है कि ये एक संकुल ऋणायन है। तो संकुल ऋणायन को किसमें लिखेंगे, बड़े कोष्ठक में। और बड़े कोष्ठक में क्या क्या चीजें लिखी जाती है, एक तो सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु, फिर लिगेंड। नाम से उल्टा होता है सूत्र में, नाम में हम लिगेंड पहले लिखते हैं और केंद्रीय धातु परमाणु बाद में लिखते हैं, लेकिन सूत्र में हम केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा हो गया, कोवाल्टेट CO, और टेट्राथायोसाइनेटो यानी कि 4 थायोसाइनेटो लिगेंड हो गई HCN का होल 4। अब देखो इसके ऊपर जो चार्ज है, हम चार्ज क्या होगा इसके ऊपर, इस बड़े कोष्ठक में लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु उन सबके आवेशों का योग होगा। देखो कोबाल्ट का आवेश कितना है, +3 कोबाल्ट +3 में है, और इसका देखो -1 चार्ज होता है, -1 का हो जाएगा -4, ये आ जाएगा -1, तो टोटल चार्ज आ गया -1। अब इन दोनों को मिला देंगे इधर से इधर तिरछा। देखो Hg फर्स्ट होगा, फर्स्ट हम लिखते नहीं है, बड़ा कोष्ठक CO HCN का होल 4, ये इस संकुल यौगिक का सूत्र हो गया। तो नाम से सूत्र देखो हम कैसे बनाएंगे, जैसे हमने जैसे एल्युमिनियम +3 और SO4 -2, ये धनायन है ऋणायन है, इनसे मिलकर लवण कैसे बनते हैं, इसको तिरछा लाते हैं हम, तिरछा। तो क्या हो जाएगा, Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर धनायन और ऋणायन को मिला के हमको संकुल लवण बनाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया 2015 का। अब देखो 2015 में एक क्वेश्चन और आया था, बीवीटी के आधार पर समझाइए कि NiCN का होल 4 -2 निम्न चक्रण संकुल है। ये NiCN का होल 4 और -2, ये निम्न चक्रण संकुल है, ये बताना है हमको बीवीटी के आधार पर। किसके आधार पर बताना है, बीवीटी के आधार पर। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या काम करते हैं हम, बीवीटी थ्योरी हमको इस यौगिक में लगानी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था Ni की। देखिए x -4 बराबर -2, x बराबर ये हो जाएगा कितना, 4 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 4, तो प्लस के 2। अब देखो निकल के ऑक्सीकरण अवस्था +2 आ गई। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ni 28 होता है और 4s2 3d8। हमको इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालना है 2, क्योंकि बीवीटी थ्योरी क्या कहती है, पहले लिगेंड ऑक्सीकरण संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन त्यागता है, सॉरी वो केंद्रीय धातु परमाणु।
तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालने हैं और वो किस में से निकालेंगे हम, बाह्यतम कोष में से, 4s में से। तो 4s0 3d8। ठीक है, अब Na+2 के कक्षक हम बनाएंगे, Na+2 के कक्षक। अब देखिए कक्षक में यहां पर सबसे पहले 3d के बनाने पड़ेंगे, 3d, फिर 4s, फिर 4p, इनकी जरूरत पड़ेगी हमें। अब देखो यहाँ पर संकरण होना है, संकरण में कितने कक्षक संकरण करेंगे, समन्वय संख्या 4 है, इसलिए 4 कक्षक संकरण करेंगे। अब 4 कक्षक संकरण करते हैं तो 2 ही स्थिति हो सकती है, एक तो dsp2 और एक sp3। अब अगर आंतरिक कक्षक खाली मिल जाएगा तो dsp2 हो जाएगा, आंतरिक डी कक्षक खाली नहीं मिलेगा तो sp3 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद लिगेंड देखनी है हमको, लिगेंड कैसी है, साइनाइड लिगेंड एक प्रबल लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है, इस कारण ये आंतरिक डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन करा देगी। देखो वैसे अगर होल्ड के नियम से इलेक्ट्रॉन हम भरते हैं तो ये तरीका होता है इलेक्ट्रॉन भरने का 8 का, लेकिन ये साइनाइड लिगेंड प्रबल लिगेंड होने के कारण इस इलेक्ट्रॉन को इस कक्षक में युग्मित कर देती है और ये कक्षक हो गया खाली, और जब खाली हो गया तो फिर संकरण में भाग ले लेगा, संकरण हो जाएगा dsp2 संकरण। ठीक है, अब देखो अतः हम लिख देंगे यहाँ प्रबल लिगेंड होने के कारण आंतरिक डी कक्षकों ने संकरण में भाग लिया और संकरण हो गया dsp2, अतः ये एक निम्न चक्रण संकुल या आंतरिक कक्षक संकुल है। ये हम इसका उत्तर लिख पाएंगे। ठीक है, संकरण निकालने के बाद। उसके बाद देखिए 2016 में ये जो क्वेश्चन हमने देखे वो 2015 में आए, अब मैं आपको बता रहा हूं 2016 में। देखो बीबीटी में क्या होता है कि यदि आंतरिक डी कक्षक संकरण में भाग ले लेते हैं तो वो निम्न चक्रण संकुल या आंतरिक कक्षक संकुल कहलाता है। यहाँ इस यौगिक में भी क्या हुआ, Cn एक प्रबल लिगेंड थी, उसने आंतरिक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन करा दिया, आंतरिक कक्षक खाली हो गया D और उसने संकरण में भाग ले लिया। उसके बाद अब देखेंगे हम 2016 में। देखिए 2016 में जो क्वेश्चन आया, पहला क्वेश्चन ये आया कि 4 यौगिक हैं जो हमको होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक में बांटने हैं। तो देखो K4FeCN का होल 6 एक यौगिक तो ये है, और दूसरा यौगिक है CONH3 का होल 5 CO3, यानी कि कार्बोनेट लिगेंड एक यौगिक ये है। उसके बाद तीसरा यौगिक हो गया अपना K2ZnOH का होल 4, और चौथा यौगिक हो गया अपना TTNH3 का होल 2 CO और NO2। ठीक है, ये लिगेंड हो गया, या Cl भी कोई सी भी लिगेंड हो सकती। अब देखो इसमें हमको बांटना है इसमें होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक। होमोलैप्टिक किसे कहेंगे, ऐसे संकुल यौगिक जिसके सभी लिगेंड एक समान हो, वो होमोलैप्टिक। तो होमोलैप्टिक में देखो 6 Cn एक जैसी है, यहाँ 4 OH एक जैसी है, तो ये भी होमोलैप्टिक, ये होमोलैप्टिक, तो ये तो 2 हो गए होमोलैप्टिक के, होमोलैप्टिक संकुल इन दोनों उसके सामने इनको लिख देंगे। और इसमें देखो 2 तरह की लिगेंड हो गई, कार्बोनेटो और एमीन, तो 2 अलग अलग तरह की लिगेंड हो गई, सभी लिगेंड समान नहीं है, तो ये भी हेटेरोलैप्टिक। यहाँ 3 तरह की लिगेंड हो गई, तो ये भी हेटेरोलैप्टिक, तो ये दोनों हेटेरोलैप्टिक में आ रहे हैं, हेटेरोलैप्टिक। तो बहुत सरल क्वेश्चन है, 4 यौगिकों में से यहाँ 2 होमोलैप्टिक हैं और 2 हेटेरोलैप्टिक हैं, वर्गीकृत करने थे हमको। ठीक है, उसके बाद 2016 में एक क्वेश्चन और आया, उसमें ये पूछा गया, रंग की व्याख्या करवाई थी, रंग की, कलर की, CFT के द्वारा। एक यौगिक था TiH2O का होल 6+3, ये एक यौगिक था, ये बैंगनी रंग का दिखाई देता है, CFT के आधार पर समझाइए, इसकी व्याख्या करो CFT के आधार पर। देखिए इसमें पहले Ti की ऑक्सीकरण अवस्था हम निकालेंगे, X0 बराबर +3, Ti की ऑक्सीकरण अवस्था +3 आ गई। फिर Ti का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेंगे, टाइटेनियम होता है 22, 4s2 3d2,
फिर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे। तो टाइटेनियम +3 का हो जाएगा 4s03d1। अब देखिए CFT क्या कहती है। CFT में ये देखिए 5 समभ्रंश डी कक्षक हैं, समभ्रंश डी कक्षक 5 जिनमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो CFT थ्योरी क्या बताएगी कि अब लिगेंडों ने जब संकुल यौगिक को चारों ओर से घेरा तो वो 2 भागों में बट गया, T2G और EG कक्षक में उसके कक्षक बट गए। ये हमने पढ़ा है CFT में, क्योंकि यहाँ पर H2O लिगेंड के कारण यहाँ जो समभ्रंश डी कक्षक हैं 2 भागों में बट गए, T2G और EG में, और इलेक्ट्रॉन पहला जो इलेक्ट्रॉन है वो भरा जाएगा EG में, सॉरी T2G में, इलेक्ट्रॉन यहाँ भर गया। अब क्या होगा, CFT ये कहती है कि ये T2G यानी कि निम्न ऊर्जा वाला जो इलेक्ट्रॉन है T2G कक्षक में जो है वो सूर्य के प्रकाश से, श्वेत प्रकाश से एक निश्चित तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का अवशोषण करेगा। ठीक है, निश्चित तरंग दैर्घ्य, और अवशोषण से वो उत्तेजित हो जाएगा। ये T2G है और EG, क्योंकि उसको ऊर्जा प्राप्त हो गई तो वो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा EG कक्षक में। मतलब निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षक से इलेक्ट्रॉन चला गया उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक में। इसको कहते हैं हम DD संक्रमण। DD संक्रमण मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षक में यानी कि T2G कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन था वो एक निश्चित तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षकों में चला गया। इसको DD संक्रमण कहेंगे। और जिस रंग का अवशोषण हुआ है उसका पूरक रंग अब हमको यहाँ दिखाई देगा, और वो रंग, पूरक रंग कौन सा होता है, बैंगनी होता है। ठीक है, तो इस आधार पर हमने यहाँ व्याख्या की DD संक्रमण के आधार पर, क्योंकि CFT में ये बताया गया कि जो समभ्रंश डी कक्षक हैं 2 भागों में बढ़ जाएंगे, T2G और EG, निम्न ऊर्जा वाले T2G और उच्च ऊर्जा वाले EG। इलेक्ट्रॉन अब कहाँ है, निम्न ऊर्जा वाले T2G में, वहां से ऊर्जा ग्रहण करेगा, उच्च ऊर्जा वाले EG कक्षकों में चला जाएगा, और जिस तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का अवशोषण करेगा उसका पूरा रंग हमको दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद 2018 में क्वेश्चन जो आए उन पर बात करते हैं हम। 2018 में देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन ये पूछा गया 2018 में, एक संकुल यौगिक दिया था, उसका आयुपेशी नाम, संकुल यौगिक का आयुपेशी नाम। पहला क्वेश्चन K3FeC2O4 का होल थ्राइस, इसका आयुपेशी नाम 1 नंबर में हमसे पूछा। तो सबसे पहले इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हम निकाल लेते हैं। पोटेशियम की देखो +3 हो गई, X मान ले Fe की, और ऑक्सीडेटो होता है -2, और -2 × 3, क्योंकि 3 लिगेंड है तो -2 × 3 = 0। तो x -3 = 0 और x = +3। देखो ये माइनस के तो 6 हुआ और प्लस का 3 हुआ, तो -3 बच जाएगा, उसको इधर लाएंगे जब +3, तो यहाँ Fe की ऑक्सीकरण अवस्था आ गई +3। अब नाम लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले देखो ये धनायन है और संकुल यहाँ पर ऋणायन है, पहले धनायन का नाम लिखेंगे, फिर ऋणायन का संख्या आयनों की व्यक्त नहीं करते, तो पहले क्या लिखेंगे, पोटेशियम, ट्राई पोटेशियम लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, पोटेशियम। फिर संकुल ऋणायन, इसमें संकुल का नाम लिखते समय पहले लिगेंडों का नाम लिखते हैं, फिर केंद्रीय धातु परमाणु। लिगेंड है ऑक्सीलेटो, लिगेंडों की संख्या भी हमको बतानी है, 3 है, तो ट्राई ऑक्सीलेटो, ट्राई ऑक्सीलेटो। उसके बाद ट्राई ऑक्सीलेटो में उसके बाद इस केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे। अब देखो यहाँ संकुल आयन एक ऋणायन है, ऋणायन है तो इसके नाम के अंत में ईट भी जोड़ेंगे। अब किस नाम के अंत में, जिससे प्रतीक बनाए, Fe प्रतीक बनाए फेरम से, फेरम में हटा के ईट जोड़ेंगे, फेरेट। और उसके बाद छोटे कोष्टक में रोमन संख्या में हम उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख देंगे, तो नाम क्या हो गया, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो फेरेट 3। ठीक है, उसके बाद